लंबे समय से किसानों का देश में आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर। अब कृषि कानून वापस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन एक लंबा अरसा जो आंदोलन का बीता, उसको लेकर क्या, तमाम तरह की जो हानियां हुई उनको लेकर क्या, जो घोषणा हुई है देर से हुई या फिर चुनावों को देखते हुए ये घोषणा हुई। मेरे साथ में इस समय कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए, जो वापस हुए हैं कृषि कानून, उन पर चर्चा करने के लिए आगरा ब्रज क्षेत्र कोषाध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा हो चुकी है जी, किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान जो कानून बनाए थे, अब वो वापस हो चुके हैं उसको। देखिए, आज अपने देश को और राष्ट्र को बचाने की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसी के नज़रिए से पहले ही उन्होंने जो निर्णय लिया था, जो कानून बनाया था, जनता के हित में बनाया था जी। और अगर आज मोदी जी ने कोई निर्णय चेंज किया है, वो भी राष्ट्र के हित में लिया है। मैं समझता हूँ मोदी जी के निर्णय में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती और कोई कोताही नहीं बरती जाती। उनका जो निर्णय होता है वो हमेशा जनता के लिए और राष्ट्र के लिए ही होता है। एक लंबे समय से जो हठधर्मिता कहें किसान नेताओं की, या फिर किसानों के जो आंदोलन की बात करें, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, विपक्ष है और जो किसानों ने अपनी हट बना रखी थी, मोदी जी ने भी सोचा भाई इनकी हट को भी थोड़ा सा हम सहयोग करते हैं, और उन्होंने उनके हट को भी स्वीकार किया और आने वाले समय में और अच्छे निर्णय मोदी जी के रहेंगे। और मोदी जी आज भी राष्ट्र के लिए मरते हैं और राष्ट्र के लिए ही जीते हैं। क्या लगता है 2022 के चुनावों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है? क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, किसानों का विरोध भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पा रही थी या झेल नहीं सकती थी, उसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्रधार थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय जी, इन लोगों का एक ही कहना था, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, देश बचना चाहिए, देश के हित में निर्णय लेना चाहिए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकार किसी की भी बने, हमेशा जनता के हित में निर्णय लेने वाले लोग, पारदर्शिता काम करने वाले लोग आगे ही बढ़ते हैं। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि शेर 2 कदम पीछे हटा है छलांग लगाने के लिए। क्या अब कुछ नया घटित होगा? जैसे कृषि कानून की बात करें, नोटबंदी की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े स्टंट रहे, अब कुछ नया इंतजार करना पड़ेगा क्या? आपने एक ऐसा नाम दिया है कि शेर 2 कदम पीछे हटता है, तो शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो 10 कदम आगे भी दौड़ लगाता है। कदम पीछे हटने वाला जो आपका सवाल है जी, वो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का अच्छा ही काम होगा और बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले, विल पावर मजबूत करने वाले, देश को यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं। आगे भविष्य में पता नहीं कौन ऐसा समय आएगा जो ऐसे व्यक्ति का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। आज की डेट में मैं समझता हूँ ऐसे शेरदिल व्यक्ति की जरूरत है देश के लिए। जी, क्या आप इतने समय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके एक छोटे कार्यकर्ता तक किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे इस 3 कृषि कानून जो आए उनको लेकर? नहीं, किसान कभी नाराज नहीं था जी। एक दल ऐसा बना, उसने ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। बाकी जमीनी लेवल में बात की जाए, इस बिल से किसानों का कहीं कोई हित नहीं था और ना है और ना होगा। देखिए, कल की सभा जैसे
महोबा में संबोधित कर रहे थे वो कि मैंने अब तक जो निर्णय लिए हैं वो देश हित में लिए हैं। अब जो कृषि कानून को लेकर भी निर्णय लिया वो किसानों के हित में लिया, और आगे भी जो निर्णय होंगे वो देश हित में ही होंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन अगर बात की जाए विरोधियों की, तो विरोधाभासी आवाजें बुलंद होती है उनके निर्णयों को लेकर। देखो ऐसा है, विरोध की बात अगर हम करें तो विपक्ष तो कहीं है ही नहीं जी। विपक्ष में अगर दम होती तो एक अलग बात होती। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो इस समय, विपक्ष के लिए कोई काम नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, योगी और मोदी की जो सरकारें काम कर रही है ना, विपक्ष के लिए तो कुछ बचा नहीं है ना। विपक्ष का काम क्या करेगा ये लोग? नहीं, विपक्ष के लिए बचना भी चाहिए ना। नहीं तो विपक्ष जब विरोध नहीं करेगा तो आप भी तो मनमानी करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है, विपक्ष होना भी जरूरी है और विपक्ष को आगे बढ़ के काम करना भी जरूरी है, मगर विपक्ष इस तरह से नहीं पकड़ ही नहीं पा रहा है कमियों को। कहीं चूंकि कमी इतनी ना के बराबर रह जाती है तो इसलिए विपक्ष के पास बहुत ज्यादा काम नहीं रह जाता। अब कृषि कानून वापस हो चुके हैं, क्या लगता है कि अब विरोधियों पर और कोई मुद्दा नहीं रहा? जैसे कांग्रेस इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी और अन्य पार्टियां पेश कर रही थी, अब विरोधियों पर कोई मुद्दा नहीं रहा है इसको लेकर। आज की डेट में तो मैं समझता हूँ विरोधियों पर मुद्दा ही नहीं बचा, मुद्दा विहीन विरोधी रह गए। इन्होंने आंदोलन इन्होंने कभी किए ही नहीं। जिन लोगों ने आंदोलन किए होते तो वो जाने ना इस काम को करना। आंदोलन तो करना ही नहीं जानते, इनके पास व्यक्ति नहीं है आंदोलन करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये सब उस अपने घर परिवार की पार्टी चला रहे हैं, अपने खानदान की पार्टी चला रहे हैं, अपने ऊपर ही चला रहे हैं सारा कुछ। जनता के निर्णय को बढ़ाने के लिए एक पारदर्शिता रखनी पड़ती है और उसमें सर्व समाज, सर्व दल और सर्वव्यापी व्यवस्था को रखना पड़ता है। हमारे मोदी जी का एक ही उद्देश्य रहा है और एक ही नारे के साथ काम करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आज विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रही है। मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी नीति से जब तक सरकारें चलेंगी कोई इसकी नींव मिलाने वाला पैदा ही नहीं है। अब 2022 का चुनाव आने वाला है अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या छोटे छोटे दलों को जो दिखाई देते हैं उनको शामिल करेगी? सपा और रालोद की औपचारिक घोषणा रह गई है, वो दोनों एक साथ लड़ने जा रही हैं, तो क्या इसमें मजबूती आप अपनी रख पाएंगे? क्योंकि जो जिस क्षेत्र में भी वो लड़ने जा रही है वहाँ काफी उनके वोट भी है, वोट की तादाद भी है, तो ऐसे में आप कमजोर होंगे। देखिए ऐसा है, जहाँ छोटे दलों को जोड़ने वाली बात का सवाल है वो नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा किसको अपने साथ जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है, किसके साथ हमारे को लाभ है, किसके साथ हमारे को लाभ नहीं है। और जहाँ तक सरकार बनने की बात है तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पुनः दोबारा से अपने यूपी के योगी आदित्यनाथ अपने देश के मुखिया बनेंगे। हिंदुत्व को लेकर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी हिंदूवादी सरकार है। आज आप देख रहे हो सारे दल मंदिरों में जा रहे हैं। नहीं कभी टोपी लगा के घूमते थे, कभी किसी ने सोचा था कि हम भी भगवान राम के दरबार में जाएंगे। आज अखिलेश जी भी भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं। तमाम और भी बड़े निर्णय लिए, मेट्रो को लेकर भी आपने बड़े निर्णय लिए और मेट्रो तैयार कर दी। राम मंदिर क्यों नहीं तैयार कर रहे अब तक? क्या अखिलेश जी के इस सवाल का जवाब है? देखिए ऐसा अखिलेश जी का कोई सवाल ही नहीं है और न उसका कोई जवाब है। अखिलेश जी तो अंतरंग बातें बोल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोल दी कि जो इस समय वो वैक्सीन चल रही है, सॉरी वैक्सीन के लिए उन्होंने कह दी तो भाजपा की वैक्सीन है। और फिर बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके घर में। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीन लगवाई। तो उनका तो कोई कहने का, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है, इसका तो कोई कहने का अर्थ ही नहीं बनता ना। कभी कहते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाने की योजना बनाते रहेंगे, इसी के पीछे चुनाव लड़ते रहेंगे, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो डिसीजन लेते हैं उसको पूरा करते हैं। आपकी धारा 370 हटाने की जो योजना थी वो हटा के दी है, मंदिर निर्माण की जो बात थी वो पूरा कराए और आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णय होते रहेंगे। जो कह दिया वो कर दिया। शुक्रिया आरती, उससे चर्चा करने के लिए धन्यवाद। जय हो।
तो मेरे साथ में आप ब्रज क्षेत्र कोषाध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल जी थे और साफ तौर पर आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता आखिर किस करवट बैठती है, किस को अपना ताज पहनाती है, ये समय की गर्म छिपा हुआ है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।